देखिए, इजराइल और अमेरिका से मुकाबला करने में क्या ईरान को चीन के डिफेंस सिस्टम पर भरोसा करना महंगा पड़ गया? ये महत्वपूर्ण सवाल है और सवाल हम क्यों उठा रहे हैं ये जरा आप जानिए। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में तैनात चीन के इसी एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने तबाह किया था। इस सिस्टम का नाम HQ-9P था और ईरान के पास भी HQ-9 सीरीज के B वेरिएंट का एयर डिफेंस सिस्टम है, जो बिल्कुल लग रहा है कि नाकाफी साबित हुआ इजराइल के हमले को रोक पाने में। इसकी अनुमानित रेंज लगभग 250 किलोमीटर बताई जाती है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि इजरायली और अमेरिकन जेट्स एक बार फिर अपने मकसद में कामयाब हो गए और ईरान का एयर डिफेंस हवाई हमलों से अपने अहम ठिकानों को नहीं बचा पाया। यही वजह है कि ईरान ने अपने सबसे पॉपुलर नेता और सुप्रीम लीडर को खो दिया। तो ये हमले थे जिससे भारी नुकसान यहां पर ईरान में हो गया है। ऐसे में इस डिफेंस सिस्टम को लेकर भी सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। उधर इजराइल और अमेरिका के इस ऑपरेशन में ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश की गई है। खामेनेई की बेटी, दामाद, पोती और बहुत तो मारे ही गए। ईरान के कई टॉप कमांडर भी यहां पर मारे गए। इजरायली एयरफोर्स ने सबकी लिस्ट यहां पर जारी की है। टारगेट सेट और सबसे बड़ा अटैक। टारगेट सेट, ईरान में सबसे बड़ी तबाही। इजराइल का टारगेट क्लियर था, जहां ईरान के टॉप लीडर वहां निशाना। इजराइल का टारगेट था जहां डिफेंस लीडरशिप उसी को किया हिट। नतीजा, ईरान के 8 बड़े अधिकारियों के मारे जाने की खबर आई। इजरायली एयरफोर्स ने इन अधिकारियों की लिस्ट भी जारी की है। अजीज नसीर जादेह, ईरान के रक्षा मंत्री। अब्दुल रहीम मौसवी, ईरानी आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ। मोहम्मद पाकपुर, IRGC के ताकतवर कमांडर इन चीफ। अली शमखानी, सर्वोच्च नेता के सबसे भरोसेमंद सलाहकार। मोहम्मद शिराजी, सर्वोच्च नेता के सैन्य ब्यूरो के रणनीतिकार। सालेह अज़दी, खुफिया तंत्र के मास्टरमाइंड। हुसैन जबल अवेलियन, SPND के अध्यक्ष। रेजा मोजाफरी निया, SPND के पूर्व अध्यक्ष और परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख रणनीतिकार। इतिहास के पन्नों में 28 फरवरी और 1 मार्च की तारीख ईरान के लिए काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गई, जिसकी चीज सदियों तक महसूस की जाएगी। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने भी तुरंत जवाबी हमले शुरू कर दिए। इजराइल के आसमान में सैकड़ों ईरानी मिसाइलें दिखाई दी तो सायरन गूंजने लगे। ईरान के घातक ड्रोन भी इन हमलों में शामिल हो गए। ईरानी मिसाइलों से दहला इजराइल। कई शहरों में हुए धमाके। बंकर में जाने के लिए मची अफरा तफरी। आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान ने मौत का तांडव शुरू कर दिया। तेल अवीव की सड़कों पर आसमान से आग बरस रही है। ईरानी मिसाइलों के हमले में एक महिला की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। सड़कों पर जलती गाड़ियां और चीखते लोग गवाही दे रहे हैं कि ये जंग अब वजूद की लड़ाई बन चुकी है। सेंट्रल इजराइल में ईरान के हमलों में बड़े पैमाने पर तबाही मची। ये जलते हुए घर और गाड़ियां ईरान के भीषण हमलों की गवाही दे रहे हैं। डर से लोग बंकरों में शरण लेते नजर आए। एक और इजराइल के आयरन डोम मिसाइलों को हवा में मार गिरा रहे हैं, तो दूसरी ओर ईरान के सुसाइड ड्रोन रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं। यरूशलेम से लेकर सेंट्रल इजराइल तक सिर्फ सायरन और धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खमेनेई की मौत के बाद भड़की आग अब सरहदों को पार कर गई। कराची में गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी कॉन्सुलेट में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। आपको दिखाते हैं कैसे कराची का सुल्तानाबाद इलाका जंग का मैदान बन गया। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई की मौत की खबर आते ही पाकिस्तान का कराची शहर सुलग उठा। सैकड़ों की भीड़ सड़कों पर उतर आई। देखते ही देखते ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। कराची का अमेरिकी कॉन्सुलेट, जो कभी हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता था, वहां देखिए कैसे प्रदर्शनकारी दीवारों को लांघकर अंदर घुस रहे हैं। गुस्सा इतना ज्यादा था कि भीड़ ने खिड़कियों के शीशे चकनाचूर कर दिए और जो सामने आया उसे तबाह करना शुरू कर दिया। यह हिंसा सिर्फ अमेरिकी कॉन्सुलेट तक सीमित नहीं रही। भीड़ ने सुल्तानाबाद ट्रैफिक सेक्शन को आग के हवाले कर दिया।
इमारत से उठती आग की लपटें और काला धुआं बताने के लिए काफी है कि खामेनेई की मौत के बाद भीड़ कितने आक्रोश में थी।